तो हम फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ ए सोलिनॉइड में हम आते हैं। तो ये हमारे पास एक सोलिनॉइड है और ये सोलिनॉइड हमारी कंटिन्यूट हमारी कैसी है, ये एक दूसरे से इस टाइप से कनेक्टेड है, ये इस टाइप से वायर से कनेक्टेड है ये, और एक वायर कोड है इस टाइप से बनी हुई। और इस सोलिनॉइड में हम क्या देख रहे हैं कि इसके मिड पॉइंट से एक लाइन मेंटेन हो रही है ये, और ये पी क्यू और ये पॉइंट ओरिजिन ओ है, ओ से हमारे पास ये पॉइंट कंसीडर है, ये डी एक्स हमारा वेरिएशन है अलोंग द हॉरिजॉन्टल, और ये थीटा 2 और ये थीटा 1 है, थीटा 1 से लेकर थीटा 2 पर आए, और ये वेरिएशन ऑफ द थीटा है। तो यहाँ हमारे पास बायो-सेवर्ट लॉ ये कहता है कि दिस इज द चेंज ऑफ द डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई एन डी एक्स ए का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, एन हमारे पास होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के साथ, और x इज इक्वल टू ए कॉट थीटा के साथ। अगर हम x इज इक्वल टू ये वाला हमारे पास x है और ये वैल्यू हमारे पास a है, अगर हमने इस पॉइंट के लिए बात करते हैं और ये a हो गया, तो कॉट थीटा हमारा होगा कितना, ये टेन थीटा होता है हमारे पास हाइट अपॉन बेस, तो कॉट थीटा हो जाएगा आपका x अपॉन a के साथ। तो इसलिए ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी x इज इक्वल टू ए कॉट थीटा। इस वैल्यू को अगर हम यहाँ लगाते हैं तो देखो म्यू अपॉन 2 आई एन डी एक्स और ए का स्क्वायर अपॉन, और ये ए का स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। तो ये वैल्यू हमारे पास डी बी की वैल्यू आती है मी बाई 2 आई एन, और ये डी एक्स ए का स्क्वायर अपॉन, और ये ए बाहर आ गया तो ए की पावर क्यू, और ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी ये कोसेक स्क्वायर थीटा के साथ, तो म्यू नॉट अपॉन 2 आई एन, और डी एक्स की वैल्यू हमारे पास है ये माइनस ए, और ये कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू ए का स्क्वायर अपॉन ए की क्यू, और ये कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आती है, माइनस के म्यू नॉट एन आई साइन थीटा और डी थीटा के साथ, और ऊपर हमारे पास कितना हो जाएगा ये साइन थीटा के साथ। तो ये डिफाइंड वैल्यू हो जाएगी कितनी, ये म्यू नॉट, तो ये माइनस के, और ये म्यू नॉट एन आई, और ये साइन थीटा, और ये डी थीटा के साथ, साइन थीटा डी थीटा, और इसका हमने इंटीग्रेशन किया थीटा 1 से थीटा 2 पर, तो ये वैल्यू आ गई। और यहाँ हमने इसकी वैल्यू को लगाते हैं तो ये थीटा 1 की वैल्यू हमने मेंटेन की है 180 डिग्री, और थीटा 2 की वैल्यू 0, इस वैल्यू को लगाया तो हमें यही वैल्यू हमें मिलती है कितनी, डी बी का इंटीग्रेट इज इक्वल टू, और ये म्यू नॉट एन आई के साथ, म्यू नॉट एन आई के साथ, तो बी की वैल्यू आपके पास हो गई म्यू नॉट एन आई के साथ। ये हमें मैग्नेटिक फील्ड मिला, और इस मैग्नेटिक फील्ड का अगर फैक्टर हम डिसाइड करेंगे तो cos थीटा 2 और cos थीटा 1 पर, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू हमारे पास आएगी b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई के साथ। ये सोलिनॉइड के लिए हमने डिफाइन किया है, और इसी के साथ ये टॉपिक हमारा एंड होता है। अब इसी पॉइंट को अगर आगे हम बढ़ाते हैं तो ये, अगर हम इसे सर्कुलर कॉइल में ले लें, अगर हम इसे सर्कुलर कॉइल में ले जाते हैं, और सर्कुलर कॉइल में कैसे, ये हमारे पास है और हमने ये इस टाइप से, और हमने इसको ऐसे लिया और ये राउंड किया, ये दिस इज द राउंड ऑफ द कॉइल, दिस इज द मूवमेंट ऑफ द इनसाइड ऑफ द करंट एंड आउटसाइड ऑफ द करंट। So be the produce of the magnetic field B is equal to mu n I, or n is equal to n upon L. L means this is the value of circumference, यानी L means circumference,
तो ये वैल्यू हो गई म्यू एन आई अपॉन और ये 2 पाई आर के साथ, ये इसकी रेडियस है। तो हम यहाँ इसको डिफाइन कर सकते हैं कितना, म्यू एन आई अपॉन और ये 2 पाई आर के साथ। अब ये दो केसों पर काम करेगा, एक इनसाइड केस, एक आउटसाइड और गिवन रेडियस पर। तो इसके इनसाइड में अगर हम बात करेंगे तो यहां भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो, और आउटसाइड में अगर हमारे पास कोई पॉइंट P है और इसकी डिस्टेंस R है तो यहां भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो। लेकिन गिवन रेडियस पर मैग्नेटिक फील्ड कैन नेवर बी जीरो। तो दिस इज द फॉर्मूला इज B इज इक्वल टू म्यू एन आई अपॉन 2 पाई आर। एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। यहां हम n को जो रिप्रेजेंट करेंगे वो कितना हो जाएगा, n इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर के साथ। ओके, इसके बाद हम आते हैं आगे एम्पियर्स लॉ। इसके बाद आगे हम चलते हैं, अब हम इसको आगे पढ़ेंगे। अब एम्पियर्स लॉ, एक साइंटिस्ट थे एम्पियर, तो एम्पियर ने अपनी बात में कहा था, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिस थ्रू गिवन एरिया इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ द फ्लो ऑफ द टोटल सम ऑफ करंट। टोटल सम ऑफ करंट, तो टोटल सम ऑफ करंट दिस इज कॉल्ड इज ए एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर ने अपनी बातें जो कही उसको हम यह वेरीफाई करेंगे। तो एम्पियर ने अपनी बात में कहा था, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिस थ्रू गिवन एरिया, यानी कि एम्पियर का जो फॉर्मूला है उसके लिए उन्होंने डेफिनेशन डिफाइन की थी, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। Ampere circuital law is defined as Ampere circuital law is defined as circuital law defined as magnetic field line passes through given area is equal to mu times total sum flow of electric current. This is defined as the B dot dl is equal to mu naught ni if the total number of turn n, this is the value B into dl is equal to mu n I. This is the integrate of the B into L is equal to mu naught n I. So B is equal to mu n I upon L. This is the n is equal to number of turns per unit length. This is the formula is mu n I. Second case is the a revolving of the given radius R. If given radius of R, this is the value is B is equal to mu naught n I upon और ये 2 पाई R। तो B is equal to mu naught upon 2 पाई
और ये एन आई अपॉन आर, बोथ मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 2, तो बी इज इक्वल टू म्यू अपॉन 4 पाई इंटू 2 एन आई अपॉन आर. This is the value of magnetic field lines in producing flow of the electric current given a wire. This is a given of a wire I. I flow in straight wire, so be the producing by the magnetic field in given radius R. In current is flow, so be the in magnetic field anti-clockwise. So B is equal to mu n I upon 2 pi r. This is the formula is magnetic field lines given a straight wire. So magnetic ampere circuital law is defined as magnetic field lines passes through given area. Okay. Next, in the case of a define of the ampere circuital law in rigid body, in ampere circuital law in a rigid body, तो we define of this rigid body movement by a circuital law. This is the body is the movement of a body or point of the angle of is a positive charge. This is the point of a due to an angle of phi. This is the value of d phi and phi and O. This is the point P in dl. Value of r d phi is equal to dl cos theta और dl is equal to r d phi upon cos theta. तो b dot dl is equal to b dl cos theta. This is the value of b r d phi is the value of b dl is equal to mu naught I upon 2 pi r into d phi. We define of the value mu I mu upon 2 pi I into d phi के साथ. This is the value of b into dl integrate mu naught I upon 2 pi in d phi के साथ. This is the value of d phi is the total sum of the revolution. Total sum of the revolution is d phi. So b dl is equal to mu naught I upon, this is the value 2 pi into 2 pi is the value of the cancels in total field b dl is equal to mu naught I के साथ. Okay, thank you very much. Is the total sum of ampere circuital law.